हेलो फूडहॉलिक्स। आज हम एक बहुत ही इजी टेस्टी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रेसिपी बना रहे हैं। तो आज हम बना रहे हैं पनीर चीज़ ग्रिल्ड सैंडविच। तो चलिए बिना देर करे जल्दी से हम इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। ब्रेड स्लाइसेस, हमने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड की स्लाइसेस लिए हैं। आप चाहें तो कोई भी ब्रेड की स्लाइसेस ले सकते हैं। हमने यहाँ पे पनीर लिया है। हमने इसको लंबा लंबा शीट्स में, रेक्टेंगुलर शीट्स में काट के रखा है। हमने काफ़ी अच्छी थिकनेस रखी है। आप चाहें तो इससे कम थिक रख सकते हैं या फिर इससे ज़्यादा थिक रख सकते हैं। हमने यहाँ पे चीज़ लिया है, सैंडविच चीज़, और हमने यहाँ पे बटर लिया है। हम ये एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लो फैट बटर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि हमने बटर लिया है और हमने पनीर लिया है और हमने यहाँ पे चीज़ ली है, सैंडविच चीज़। ये हमारी 3 लेयर सैंडविच होने वाली है। तो इसमें हम थोड़ी वेजिटेबल्स भी डालेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे मुट्ठी भर पत्ता गोभी ली है, कैबेज, जिसको हमने काट के रखा है। हमने यहाँ पे एक बड़ी गाजर ली है, जिसको हमने छोटा छोटा काट के रखा है। हमने प्याज ली है, 2 बड़े अनियंस लिए हैं, उनको स्लाइस करके रखा है थिनली। हमने यहाँ पे 2 बड़े टमाटर लिए हैं, जिनको हमने पतला पतला काट कर रखा है। तो आप देख सकते हैं कि ये हम वेजिटेबल्स यूज़ करेंगे इस सैंडविच में। हमने यहाँ पे ग्रीन चटनी ली है, जिसमें हमने धनिया, पुदीना, 3 से 4 हमने लहसुन लिए हैं, नमक डाला है, और हमने 2 बड़ी ग्रीन चिलीज डाल के हमने चटनी बनाई थी। हमने यहाँ टोमेटो केचप लिया है, 3 से 4 चम्मच। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे चाट मसाला लिया है। हमने काला नमक लिया है, आप चाहे तो सफ़ेद नमक भी ले सकते हैं। हमने ऑरिगेनो सीजनिंग ली है, जो आप पिज़्ज़ा पे ज़रूर खाते होंगे। हमने ऑरिगेनो सीजनिंग ली है। तो चलिए अब एक ब्रेड के ऊपर हम हमारी वेजिटेबल्स जो थी वो लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हमने 2 टमाटर के स्लाइसेस डाल दिए हैं, और फिर हम अब इसमें कैबेज जो हमने काट के रखी थी, पत्ता गोभी, वो थोड़ी सी डाल देंगे। ध्यान रखिएगा हम 3 ब्रेड की सैंडविच बना रहे हैं। तो अभी हमने इसमें जो हमारी गाजर थी उसके थोड़े जो पीसेस थे वो डाल दिए हैं। ध्यान रखिएगा हम 3 ब्रेड के सैंडविच बना रहे हैं, तो हमने उसी हिसाब से वेजिटेबल्स डाले हैं, और हम डायगनली डाल रहे हैं वेजिटेबल्स, ताकि दोनों सैंडविच हम बीच में से काटें तो दोनों में हमारे वेजिटेबल्स हों। और हमने यहाँ पे चीज़ जो ली थी स्लाइस, वो डाल दी है, सैंडविच चीज़। और अभी एक और ब्रेड पे हम जो हमारी ग्रीन चटनी हमने बनाई थी वो लगा लेंगे अच्छे से। फिर अभी हम चीज़ के ऊपर आधा चम्मच के करीब चाट मसाला डाल देंगे, और फिर इसके ऊपर चुटकी भर काला नमक जो हमने लिया था वो डाल देंगे, ब्लैक सॉल्ट। और इसके ऊपर जो हमारी चटनी वाली ब्रेड थी, जैसे आप देख सकते हैं, उससे हम क्लोज कर देंगे। फिर वापस से उसी ब्रेड पे हम पीछे की तरफ भी थोड़ी सी चटनी लगा लेंगे। ध्यान रखिएगा कि हम 3 ब्रेड की सैंडविच बना रहे हैं, तो हमारा पहले 2 ब्रेड तैयार हो गए हैं। अब इसके ऊपर हमारे जो अनियन रिंग्स हैं, हमने अनियंस जो काट के रखे थे पतले पतले, उसके रिंग्स निकाल के हम डाल देंगे इस पर। ध्यान रखिएगा सारी वेजिटेबल्स आप डायगनली डालें, ताकि दोनों सैंडविचेस में इक्वली सारे इंग्रेडिएंट्स आ जाएं। अब इसमें हमने पनीर भी देखिए, हमने डायगनली 13 डाला है। अब इसके ऊपर हम वापस से थोड़ा सा चाट मसाला डाल लेते हैं, और थोड़ा सा हम इस पर काला नमक भी डाल लेंगे फिर से। और अब इस पर हमने जो ऑरिगेनो सीजनिंग थी, जो हम पिज़्ज़ा पे डालते खाते हैं, उस पर डाल के वो हम डाल लेंगे थोड़ी सी। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट करता है, तो प्लीज़ आप ऑरिगेनो सीजनिंग ज़रूर डालें सैंडविच के अंदर। तो अब हम एक और ब्रेड स्लाइस ले लेंगे, और उसके ऊपर हम केचप अच्छे से लगा लेंगे।
तो अब इसको हम ऊपर से ऐसे कवर कर देंगे। तो हमारी जो 3 ब्रेड सैंडविच है वो रेडी है ग्रिलिंग के लिए। अभी ग्रिल करना बाकी है, बस हमारी रॉ सैंडविच तैयार हुई है। ऊपर हम हल्का सा इस पर लो फैट बटर जो हमने लिया था वो लगा लेंगे। तो चलिए हम जल्दी से दूसरी सैंडविच भी बना लेते हैं। इस पर हमने टमाटो के 2 पीसेस ऑलरेडी रखे हुए हैं। हम इसमें थोड़े से कैबेज भी डाल देंगे। ध्यान रखिएगा हम डायगनली सारी चीज़ें डाल रहे हैं एक एंगल में, ताकि हम बीच में से जब सैंडविच काटें तो दोनों सैंडविच में सारे के सारे वेजिटेबल्स हों। अब इसके ऊपर जो हमारी चीज़ स्लाइस थी, सैंडविच की जो चीज़ स्लाइस होती है जो मेल्ट होगी बाद में ग्रिल होने के बाद, कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ज़रूर डालें। फिर एक और ब्रेड पे हम ग्रीन चटनी अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब इसके ऊपर हम आधा चम्मच के करीब चाट मसाला डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें काला नमक चुटकी भर डाल देंगे, ब्लैक सॉल्ट। अब इसको भी हम ऊपर से बंद कर देंगे चटनी वाली ब्रेड से। तो अब एक लेयर तैयार है। अब इसके ऊपर हम अपनी दूसरी लेयर बनाएंगे, पर उससे पहले हम वापस से थोड़ी सी ग्रीन चटनी जो हमने बनाई थी वो लगा लेंगे। अब इस पे हम जो हमारी अनियन रिंग्स थी वो डाल देंगे। अगर आप मॉर्निंग कटलेट की रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ऊपर लिंक आ रहा है, तो आप ज़रूर कटलेट की रेसिपी बहुत ट्राई कीजिए। बहुत ही टेस्टी कटलेट्स बनाए थे, वो भी मॉर्निंग रेसिपी है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमने पनीर भी डाल दिया है, उस पर हमने चाट मसाला डाल दिया है, और उस पर हम जो ऑरिगेनो था हम वो भी डाल देंगे। अब वापस से हमने एक ब्रेड पे टमाटो केचप लगा के रखा था, अब उससे हम इस ब्रेड को बंद कर देंगे। अब ध्यान देखिए कि हमने ऊपर से बटर भी लगा के रखा है, तो आप सैंडविच के दोनों तरफ बटर भी लगाएं। तो हमारा ग्रिलर तैयार है। ग्रिलर हमने गरम करके रखा है, इस पर हम दोनों तरफ ऊपर और उससे नीचे वाले प्लेट पे दोनों पे बटर लगा रहे हैं, ताकि हमारी जो सैंडविच है वो चिपके नहीं। तो चलिए वक्त आ गया है कि हम अपने नॉर्मल सैंडविच को ग्रिल सैंडविच बनाएं। हमने ग्रिलर में ये सैंडविचेस रख दिए हैं। अब इसको आप अच्छे से टाइटली प्रेस करके बंद कीजिए। तो आप जैसे देख सकते हैं कि हमारी सैंडविचेस हल्की हल्की ग्रिल हो गई हैं। आप गोल्डन ब्राउन क्रस्ट देख सकते हैं। इसको थोड़ी देर और बंद करके रखें, तो आप देख सकते हैं कि गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो हमारी जो ग्रिल सैंडविचेस हैं वो रेडी हैं, और आप इसको अब बीच में से काट लीजिए। तो आप जैसे डायगनली बीच में से काटेंगे टेढ़े आकार में, तो सारे सैंडविचेस और जो भी चीज़ थी वो सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी दोनों सैंडविच के बीच में। दोनों सैंडविच में सब कुछ होगा, इसलिए हमने सारे सैंडविचेस में जो वेजिटेबल्स थे वो सारे डायगनली डाले थे। तो आप देख सकते हैं कि मेल्टेड चीज़ दिखाई दे रही है, और ये जो सैंडविच है बहुत ही क्रिस्पी बनी है। आप पनीर देख सकते हैं, आप मेल्टेड जो पूरी चीज़ हमने डाली थी वो पूरी मेल्ट हो गई है, और आप वो देख सकते हैं। क्रस्ट देख सकते हैं बहुत क्रिस्पी है, और गोल्डन ब्राउन कलर बहुत ही टेस्टी है, और आप जब भी खाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी सैंडविच लगेगी। तो हमारी सेकेंड सैंडविच थी उसको भी हम काट लेते हैं बीच में से, और आप यकीन नहीं मानेंगे जब हम इस सैंडविच को बीच में से काटते हैं तो बहुत ही क्रिस्पी साउंड आती है। और ट्रस्ट मी, ये सैंडविच बहुत ही क्रिस्पी है, टेस्टी है, परफेक्ट मॉर्निंग रेसिपी है। तो आप इसको ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए, और अगर आपको ये डिश अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई डिश देखनी है, या फिर कोई भी डिश आप सजेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप कुछ भी हमें कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, कुछ भी हेल्प करना चाहते हैं, तो प्लीज़ लिखिए नीचे, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए बहुत सारी रेसिपीज़ के लिए। एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।